हरे कृष्णा। भगवान अपने भक्तों के लिए कितने आतुर रहते हैं, कितने व्याकुल रहते हैं कि उनके कहीं भी तौहीनी न हो जाए। भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त का उत्थान हो, उनके भक्त का कभी पतन न हो, वह कभी किसी मुश्किल में न फंसे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सी कथा, जब भगवान खुद भक्त के लिए गवाही देने आते हैं। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे कि जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। करीब 30 साल पुरानी ये घटना है। और एक संत से किसी ने पूछा कि इन्हें जज साहब क्यों कहते हैं, तो संत ने कहा कि ये तो अब साधु हुए हैं, पहले जज थे और पुराना नाम इनका अभी भी चल रहा है। तो उसने पूछा, तो साधु हुए क्यों? तो संत ने कहा कि दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे एक लोक अदालत लगती थी। छोटे कस्बे में लोक अदालत में एक जज थे और उस गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था। नाम था उसका भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, लेकिन वो था भी बिल्कुल भोला। वो श्री राम जी के अलावा किसी को नहीं जानता था। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था। अब भोला केवट मलाह जाति का था। स्थिति सामान्य थी। गांव का कोई भी व्यक्ति उससे कुछ पूछता कि अरे भोला भैया, वो बात कैसी है, तो भोला कहता था कि हम क्या जाने भैया, श्री रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। अब भोला के 2 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी विवाह के योग्य हुई तो बेटों ने कहा कि पिताजी, यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे रुपया उधार ले लिया जाए और बेटी बहन की विवाह के बाद हम उनका कमा धमा के ना रुपया चुका देंगे। तो भोला भैया गए सेठ जी के पास और ब्याज की सामान्य दर तय की गई, लिखा पढ़ी हुई और रुपया ले आए। बेटी का विवाह हुआ, बेटी ससुराल को विदा हुई। केवट ने घर छोड़ दिया, गांव में ही श्री रघुनाथ जी के मंदिर में रहने लगा। कहते हैं ना कि जब भगवान के साथ परस्पर प्रेम हो, स्नेह हो, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बर डोरी। इधर केवट के बेटों ने भी काम धाम शुरू कर दिया और रुपया पैसे कमाए, पिता को दिया। भोला रुपया लेकर सेठ जी को वापस करने पहुंचा तो सेठ जी ने तो पैसे ले लिए और रसीद बनी थी और उसी के हिसाब से पाई से पैसा लिया। केवट को रसीद दे दी और कहा कि केवट पढ़ो इसको, क्या लिखा है। अब केवट बोला, सेठ जी हमको तो पढ़ने लिखने आता नहीं, आप दे दो जो रघुनाथ जी चाहें, रघुनाथ जी ही जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। और इतना सुनते ही सेठ के मन में पाप जग गया और पाप ऐसा आया कि इस केवट से, इस भोला से दोबारा पैसा लिया जा सकता है। सेठ जी ने कहा कि अच्छा एक काम करो, एक कागज हमें दे दो और तुम थोड़ा इसमें थोड़ा गलती हो गया है, मैं दूसरा लिख के देता हूँ और तुम थोड़ा पानी लेके आओ। केवट पानी लेने गया और सेठ जी ने उस रसीद को अपने पास दबा लिया। फाड़ते तो शक होता है ना कि एक कागज पर कुछ ऐसे ही लिखकर केवट को दे दिया। केवट कागज लेकर मंदिर आ गया। उसने रघुनाथ जी के चरणों में उस कागज को रख दिया और कमरे में जाके विश्राम करने लगा। अब अगली सुबह इधर सेठ जी ने, जिनके मन में पाप की उत्पत्ति हुई, मुकदमा दायर कर दिया कि भोला ने रुपया लिया, उसने कुछ लौटाया नहीं, वापस नहीं दे रहा है, मांगने पर कहता है कि मैंने रुपए चुका दिए हैं। और जाहिर सी बात है, भोला ने तो रुपए चुका दिए थे, लेकिन सेठ ने मुकदमा दायर कर दिया। अब लोक अदालत में जज साहब के पास पेशी हुई। जज साहब ने सुनवाई शुरू की। अब
सुनवाई तो तब शुरू की, उससे पहले भोला के नाम पे सम्मन जारी कर दिया गया था। तो सुनवाई के दौरान केवट से जब पूछा जज साहब ने कि क्या रे भोला, पैसे तूने लिया था, तूने रुपया लिया था? तो भोला ने कहा हाँ हुजूर लिया था, लेकिन चुका दिया मैंने। तो इसका प्रमाण? तो केवट ने जो कागज सेठ जी ने केवट को दिया था वही कागज जज साहब के सामने बढ़ा दिया, और उसमें तो कुछ लिखा नहीं था। जज साहब बोले कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। अब भोला थोड़ा कमजोर आदमी और रोने लगा। अब उसकी रोदन को देखकर जज साहब थोड़ा दयालु हृदय के थे। उसने कहा अच्छा ठीक है, रो मत। तुमने जब सेठ जी को रुपया लौटाया तो तुम्हारे और सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? अब केवट की जो आदत थी, स्वभाव था, उसी भाव से बोला कि सत्य कहता हूं जज साहब, मैंने जब सेठ जी को रुपया दिया था तो मेरे और सेठ जी के बीच में श्री रघुनाथ जी के अलावा और कोई तीसरा नहीं था। अब केवट की बात सुनकर जज साहब थोड़ा ठिठके, बोले ठीक है, काम करो, इस केस की अगली तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, तुम अगली तारीख पर आना। जज साहब ने सोचा कि रघुनाथ कोई केवट के गांव का रहने वाला आदमी होगा, तो केवट तो गरीब आदमी। जज साहब ने अपने खर्चे पर रघुनाथ के नाम पर सम्मन जारी कर दिया। अब कोई रघुनाथ का नाम का, रघुनाथ जी के नाम का आदमी हो तो मिले। और चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमा, और लेकिन उस गांव में रघुनाथ नाम का कोई आदमी था ही नहीं। चपरासी परेशान हो गया। इसी दौरान एक व्यक्ति ने कहा कि गांव में रघुनाथ जी का कोई नाम का कोई नहीं है, लेकिन रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। चपरासी ने बोला मरता क्या न करता, सम्मन तो डिलीवर करना ही है, ले चलो उन्हीं को दे देते। चपरासी जब मंदिर पर पहुंचा तो पुजारी जी बाहर बैठे हुए थे। चपरासी ने पूछा रघुनाथ जी का मंदिर यही है? पुजारी ने कहा हाँ जी यही है, यही है। तो चपरासी ने सम्मन आगे बढ़ा दिया, बोला ए लो। पुजारी जी तो समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि हे भगवान, जब आपने इसको मंगा ही लिया है तो हम क्यों मना करें। और उस सम्मन पर लेकर पुजारी ने हस्ताक्षर कर दिए। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे, और पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले हे प्रभु, आपको पोशाक कई बार आई होगी, तरह तरह के भोग, तरह तरह के आभूषण पदार्थ कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली बार आया। पर भक्त जो न करे सो थोड़ा है। सो प्रभु उस दीन का आपके अलावा और कोई नहीं, वो आपके अलावा किसी को जानता नहीं है भगवान, उसकी लाज आपके हाथ में। पुजारी ने केवट से कहा भोला, तुमने क्यों लिखा दिया, रघुनाथ जी का नाम क्यों लिखाया? केवट बोला कोई झूठ थोड़े ही लिखा दिया, हमारे रघुनाथ जी तो सदा हमारे साथ रहते हैं। केवट तो यही कहे कि हरि बिन संकट कौन निवारे, साधन हीन मलीन दीन मैं जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। और रघुनाथ जी श्री कन्हैया तो संकट से तो उबारते ही हैं। उसने मलूक दास जी ने लिखा है कि तेरो ही आसरो बस एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई औरो जसी है, और हे हो मुरारी पुकारी कहो, अब मेरी हंसी में तेरी हंसी है। कहीं नहीं गया केवट, किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तो तारीख के एक दिन पहले केवट से बोले
पुजारी जी कि तुम एक काम करो, तुम निकल जाओ थोड़े पहले ही कि समय से तुम पहुंच जाना। और रघुनाथ जी की तो रघुनाथ ही जाने, वो समय से पहुंच जाएंगे, तुम उनकी चिंता मत करो। दूसरे दिन पुजारी जी सुबह जल्दी जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की, नया पोशाक पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था कि आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे। भोग लगाने के बाद भाव से रोने लगे पुजारी जी। भाव की तो बात है, प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका आपके अलावा कोई नहीं। उधर जब लोक अदालत में केवट पहुंचा, सेठ जी भी पहुंचे। जज साहब ने पूछा, केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट ने कहा, साहब यहीं कहीं होंगे, वह तो सब जगह रहते। तो केवट की अटपटी बात सुनकर जज साहब को थोड़ा समझ नहीं पड़ा। चपरासी को आदेश दिया, आवाज लगाओ, बुलाओ, हाजिर करो। तो चपरासी ने आवाज लगाना शुरू किया कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार चपरासी ने ऐसे जो आवाज लगाई तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कमर झुकी हुई, हाथ से इशारा। रघुनाथ हाजिर हो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी फटी सी शीश बांधे धर आए हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ये माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं, और साहब के सामने विनीत चपरासी साथ आज श्री रघुनाथ जी गवाह बनकर आए हैं। बोलो श्री सीताराम चंद्र की जय। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, सेठ जी देखकर चौंक गए। सेठ ने सोचा कि यह आदमी तो था नहीं, यह आदमी कौन आ गया? जज साहब ने पूछा, आप थे कहां? रघुनाथ जी ने कहा कि जज साहब, केवट ने रुपया लौटा दिया है। जज ने पूछा, इसका प्रमाण? रघुनाथ जी बोले, इन्होंने रसीद भी लिख कर दी थी, सेठ जी को यहीं रखा जाए और इनके मकान की सामने वाली बैठक के सामने वाली दीवार पर 3 अलमारियां हैं, उसकी बीच वाली अलमारी में बही रखी है, 32 नंबर की, उसी में रसीद अभी भी सुरक्षित रखी है। सर्वांतयामी भगवान से क्या छुप सकता है, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वविलोचन हैं, सब कुछ देखते हैं, उनसे क्या छुपाया जा सकता है महाराज? और सेठ जी को वहां बैठाकर सिपाही भेजे गए, बही और रसीद वहीं मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट बाइज्जत बरी हुआ। रघुनाथ जी गायब हो गए, क्योंकि काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। केवट से अकेले में पूछा कि अरे तेरे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं महाराज? तो केवट ने बोला, जहां हम रहते हैं। तो जज ने बोला, तुम कहाँ रहते हो? केवट बोला, जहां रघुनाथ जी रहते हैं। तो जज साहब बोले, हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोला, हाँ हाँ हुजूर, आपको हम कैसे समझाए हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्ति और भगवान की बात। जज साहब बोला, ये कौन है? केवट ने बोला, हुजूर ये वो हैं जिनका मंदिर है। तो इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि इतने कोई बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया होगा। पुजारी भी नहीं लग रहे थे। केवट ने बोला, हुजूर ये वो हैं जो मंदिर में बैठे हुए। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया कि तूने सम्मन किसको दिया था? चपरासी कांपने लगा, कहने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद जज साहब ने पूरे गांव में पता लगवाया। तो भाव विह्वल हो गए, अपने बंगले पर आए, रोने लगे
लोगों ने रोने का कारण पूछा तो जज साहब रोते हुए बोले कि शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहाते रहे। लोग बोले अरे तो इसमें रोने की क्या बात है, खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गए, चले गए तो वो जाते ही, वो रुकते थोड़े ही। तो जज साहब बोले कि सुख धो के उत्सर्ग दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पर बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। तो कुर्सी पर जज बना बैठा रहा, तो जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना है वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। और उनको ऐसा वैराग्य हुआ कि उसी दिन वह अपने लोक अदालत के जज से इस्तीफा दिया, वृंदावन आ गए और साधु का जीवन बिताया। और वो अक्सर खड़े रहते, कहते कि भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहा, अब तो खड़े रहना ही अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते, तो कहते मैं उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, किस मुंह से लेकर जाऊं मैं, कौन सा मुंह लेकर जाऊं श्री भगवान के सामने। मुझसे जो अपराध हुआ केवट के कारण भगवान गवाह बने, केवट की सरलता के कारण भगवान आए। क्या था केवट में, सबके ममता ताग बटोरी, भगवान के लिए सबके लिए ममता करते। गोस्वामी जी ने लिखा सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तो भगवान सज्जनों के हृदय में वैसे ही बसते हैं जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तो गोस्वामी जी इस पे टिप्पणी किए हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। तो इस सज्जन की दूसरी परिभाषा है, भगवान अपने भक्तों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव। हरे कृष्णा।